तो दोस्तों, जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। मकर संक्रांति का त्योहार हर साल गांव में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पतंगबाजी की धूम और आसमान में रंग बिरंगी पतंगों का नजारा सबके चेहरे पर मुस्कान ले आता है। दिग्विजय दिग्विजय नाम का लड़का हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस बार उसने कुछ अलग करने की सोची। बाजार जाकर उसने चाइना मांझा खरीदा। दोस्त से शर्त लगी थी कि उसकी पतंग सबसे ऊंची जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पतंग आसमान को छू ही रही थी कि तभी दिग्विजय की पतंग कटकर गांव के उस सुनसान रास्ते पर जा गिरी, जिस रास्ते पर जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे वहां भूत प्रेत का साया है, लेकिन दिग्विजय ने बिना सोचे समझे उस पतंग को लेने निकल गया। पतंग थोड़ी दूर पड़ी थी। दिग्विजय ने जैसे ही पतंग को उठाने की कोशिश की तो उसे तेजी से आवाज आई, रुक जा दिग्विजय। जैसे ही उसने पलटकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक सिर कटा आदमी खड़ा था। उसकी गर्दन से खून बह रहा था और उसकी आंखें एक भयानक गुस्से से जल रही थी। तूने चाइना मांझा क्यों खरीदा? इसी मांझे ने मेरी जान ले ली थी। अब तुझे भी इसी मांझे से मरना होगा। सिर कटा आदमी दिग्विजय के पास आया। उसने पतंग के मांझे को उठाया और उसको दिग्विजय की गर्दन पर कसने लगा। जैसे मांझा उसके गले को छूने ही वाला था कि तभी हनुमान जी का चमत्कार हुआ। उसके गले में पहना हुआ हनुमान जी का ताबीज अचानक ही चमकने लगा। ताबीज से तेज बिजली निकली और उस भूत पर गिरी और वह भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुझे हनुमान जी ने बचा लिया, लेकिन अगली बार कोई भी इस चाइना मांझे को लेकर इस रास्ते पर आया तो मैं उसे जिंदा नहीं जाने दूंगा। इतना कहते ही सिर कटा आदमी गायब हो गया। डर से कांपता हुआ दिग्विजय गांव पहुंचा। उसने अपनी पूरी कहानी उसके बुजुर्ग को बताई। आज से 10 साल पहले एक दूध वाला दूध बेचने आता था, लेकिन मकर संक्रांति के दिन किसी का चाइना मांझा उसकी गर्दन में फंस गया। मांझा इतना तेज था कि उसकी गर्दन को तुरंत ही काट दिया। तभी से उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती है और जो भी जाता है वो जिंदा वापस कभी लौट कर नहीं आता है। तो दोस्तों याद रखना, अगर तुमने भी चाइना मांझा उड़ाने की कोशिश की तो हो सकता है अगली बार आप वह सिर कटा भूत तुम्हारे पीछे हो और तब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा।